स्टूडेंट्स, 8th क्लास। चलो बल और दाब पाठ 11 को आगे बढ़ाते हैं। और आपके सिलेबस में ये पाठ अब ऐसे बताया जा रहा है कि हट गया है, लेकिन बिना इसके आपको अगला पाठ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बल से ही संबंधित है। इसीलिए इस पाठ को पढ़ाया जा रहा है आपको। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ाते हैं कि सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने कि एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। लेकिन जो बल नेट बल होगा, नेट बल का मतलब है चारों तरफ से लगने वाले बलों को जोड़ या घटाकर जो कुल बल आएगा वस्तु पर, उसी के कारण वस्तु जो है उस प्रभाव में गति करेगी। अगला टॉपिक है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। देखिए बल क्या क्या कर सकता है। बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो बल के द्वारा उसको गति में लाया जा सकता है। और यदि वस्तु जो है वो गतिमान है पहले से ही, तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाकर उसकी गति को कम किया जा सकता है। उसी दिशा में बल लगाकर उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है, उसकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है और उसे रोका भी जा सकता है। तो ये समस्त प्रभाव बल के होते हैं वस्तुओं पर, वस्तुओं की गति पर। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। 11.3 देखेंगे। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए, चित्र 11.6 की तरह। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को उल्टा कीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा? ये देखिए इस तरह से। विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर बल गतिशील हो जाती है ना। आप इस प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। जब पेनल्टी किक लगाता है खिलाड़ी, तो विराम अवस्था में जब उसकी गति शून्य थी, तो वहाँ पर किक करने से जो गेंद है वो गोल की तरफ भागती है, यानी गति आ जाती है उसमें। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। क्यों करता है? गोल बचाने का प्रयत्न करता है। जो गोल बचाने के लिए इंसान खड़ा होता है वो विपरीत दिशा में बल लगाता है, गेंद पर झपटता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है, यानी इधर उधर डिस्टर्ब कर सकता है उसको, ठीक है, ताकि वो गोल में ना जाए और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल जाती है। यानी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाएंगे तो कोई वस्तु धीमे चल रही है और उसी दिशा में हमने बल लगाया तो उसकी गति तेज हो जाएगी। और अगर कोई वस्तु तेज गति से चल रही है और हम उसे रोकना चाहते हैं तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाकर उसकी गति को धीमा किया जा सकता है या रोका भी जा सकता है। इस प्रकार यदि बल वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में बल लगाएंगी तो बढ़ेगी, और अगर उसके विपरीत दिशा में बल लगाएंगी तो वस्तु की चाल घटेगी या धीमी हो जाएगी। बूझो क्या कह रहा है। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है, चित्र 11.7। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। देखो, जिस दिशा में टायर गुड़क रहा है बच्चा उसी दिशा में बल लगा रहा है, जिसके कारण उसकी गति बढ़ जाती है। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था बल लगाने से वस्तु की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है कई बार। इसीलिए भागते हुए दो बच्चे जब आपस में
दौड़ते हुए टकरा जाते हैं तो उनके मुंह जो है वो उनकी दिशा विपरीत हो जाती है, अलग दिशा में हो जाते हैं। इसी प्रकार दो गाड़ियाँ भी एक दूसरे से टकराने पर उनकी भी दिशा इधर उधर हो जाती है पहले की बजाय। तो क्रियाकलाप 11.4 देखेंगे। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। चित्र 11.8 ए की तरह। अब चित्र 11.8 बी में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। अलग अलग जगह रखना आपको। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। ये देखिए, ऐसे अपने गतिशील किया बॉल को और बीच में इस तरह से ये स्केल रखी। स्केल रखने पर जब इस स्केल से टकराई तो गेंद किस दिशा में जाती है? किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। बी में है गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा नोट करना। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचाता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये पहला फैक्ट हो गया बच्चों। बल द्वारा क्या क्या किया जा सकता है? बल द्वारा किसी गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखिए गति की अवस्था। जब गतिमान हो वस्तु, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। जब वस्तु रुकी हुई होती है तो उसको शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं होती हैं। क्या इसका यह अर्थ हुआ कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अपने अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इस प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करेंगे तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो ये वो वस्तुएं हैं बच्चों जिनके ऊपर बल लगाने पर भी कार्य नहीं होता है। जैसे कोई भारी बक्सा है, दीवार है, इन पर आप बल लगा भी लेते हैं तब भी ये अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए। और अब यहाँ की इस वीडियो से आपको करना है कि बल जो है वो किस तरह से गति करती हुई वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर देता है। मतलब बल के किसी वस्तु की गति और स्थिति पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो सारे आपको लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बल जो है वो गतिमान वस्तु की गति को बढ़ा सकता है, गतिमान वस्तु की गति को कम कर सकता है, गतिमान वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है और विराम अवस्था में आई वस्तु को क्या कर सकता है? गतिमान कर सकता है तथा वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। ये सभी बल के प्रभाव वस्तुओं पर आपको यहाँ से आज एज ए होमवर्क लिखने हैं और चित्र बनाने हैं। दोनों ही आपको यहाँ से चित्र 11.8 बी और ए दोनों। ओके स्टूडेंट्स।